तो काफी समस्याएं अभी ऊपर से कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसमें अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उन शर्तों को पूरा नहीं करती है तो ये पास नहीं हो पाएगा, जिसमें इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ग्रीनरी एरिया और इन बाकी चीजों का भी ध्यान रखा है। गरीबों के लिए भी योजना निकाली है कि गरीबों के लिए 20 से 25% तक की जमीन छोड़नी होगी, ठीक है। और पॉल्यूटेड फ्री एनवायरमेंट करना पड़ेगा, 16% ग्रीन एरिया छोड़ना पड़ेगा, नए एक्सप्रेसवे और मेट्रोज की भी सुविधाएं देनी पड़ेगी, तभी जाके ये उसे अप्रूव करेंगे। अच्छा, मुझे सौरभ साहब ये समझाइए, तो क्या जितना हम खुश हो रहे हैं आम जनता होने के नाते या फ्लैट बायर्स होने के नाते, क्या वो खुश अभी ना हम हो, ना किसान होए, ना इन्वेस्टर होए, ना बिल्डर होए? अभी खुश होने की वजह नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी जी, अभी 2-3 स्टेप बाकी है, क्योंकि जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक इनकी समस्याएं दूर नहीं हो पाएगी। अच्छा, और उन स्टेप्स को पूरा होने में क्या कोई आप रोड़ा टक्का देख रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि साहब ये स्टेप पूरा ना हो? जी, रोड़ा यही है कि अभी किसान अब अलग हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं, कुछ लोग किसान मीटिंग करके अब ये बात कह रहे हैं कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसे टेक्निकल टीम ने अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम इसे काम नहीं शुरू होने देंगे, और मुआवजा इन्हें तभी मिलेगा जब वो पास होगा, लोनिंग स्टार्ट होगी। जी, टीकम सिंह साहब, ये एक नया पेच है, इतनी जल्दीबाजी क्यों? जब इतना वक्त आप रुके हैं तो थोड़ा और रुक जाइए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए, एक्सटेंशन में कई तरह के किसान है जिसे मुआवजा भी नहीं मिला और जमीन भी नहीं गई है, उसे क्या टेंशन है? हाँ। कुर्ता पहन के राजनीति करनी है। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, हाँ। संघर्ष चला रहे हैं, जिनको ना 1 लाख रुपए मुआवजा मिला है, हाँ। ना आबादी की जमीन है। हाँ। उन्हें टेंशन नहीं है। टेंशन उन लोगों को है जिनका 10 लाख 5 लाख मुआवजा फंसा पड़ा है। नहीं, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं, तभी मैं आपसे टीकम सिंह साहब कह रहा हूं कि अगर किसानों का कोई दल, कोई गुट, कोई संगठन ये सोचता है कि साहब मुआवजा पहले मिल जाएगा, बाद में अप्रूवल और काम शुरू होने दिया जाएगा, ये बात तो सही नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय हाई कोर्ट का अगर आदेश है, तो उसका तो पालन हर हाल में करना होगा। और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सब कमेटी ने अगर कोई सुझाव दिए हैं, तो ये जो अप्रूवल मिला है या मिलेगा, ये इस बिना पे मिलेगा कि अगर आप ये सुझावों पर अमल करते हैं, इन शर्तों पर अमल करते हैं, खरे उतरते हैं, तो अप्रूवल ग्रांटेड, अदरवाइज अप्रूवल खुद ब खुद स्टैंड कैंसिल। उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सिंह साहब? देखिए, किसान सब लोग तसल्ली कर रहे हैं, उन्हें पता है। अगर हमको ये नहीं पता होता, तसल्ली नहीं करते, तो हम बाहर के सार आके एनसीआर प्लानिंग बोर्ड पे दबाव नहीं बनाते। हाँ। क्योंकि हम लोगों को 10% प्लॉट तब मिलेगा जब परमिशन हो जाएगी। हाँ। उसका भी परमिशन से जुड़ा हुआ है। कुछ पैसा हमें भी प्राधिकरण को उल्टा देना है। ठीक है। आधा मुआवजा तो हम ही लोग दे देंगे। ठीक है। तो समस्या इतना, अच्छा, जिस दिन परमिशन हो जाएगा उस दिन प्राधिकरण को लोन मिल जाएगा जी, 10 दिन में वो मुआवजा बांट देंगे। इतना ज्यादा मुआवजा किसान सवाल मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, जो हमारे संवाददाता सौरभ साही कह रहे हैं कि साहब किसान तो जो है एक गुट फिर अड़ गया है कि साहब पहले मुआवजा दो, बाद में काम शुरू करो, अप्रूवल से पहले मुआवजा चाहिए। ये तो फिर एक उल्टी कहानी शुरू हो गई। नहीं, अप्रूवल से पहले कोई मुआवजा नहीं मानना, वो पहले करें, पहले हमें हमारी समस्या हल हो, हमें मुआवजा मिले। अच्छा, पहले आपको पहली प्राथमिकता पे हमारी समस्या हल हो। जी जी, पहले आपको, सौरभ सही कह रहा हूं मैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या की बात कर रहे हैं, समस्या तो सिर्फ यही है, इनकी मुआवजा चाहिए इन्हें, और तो समस्या कुछ है ही नहीं। मेन बात ये टक रही है, रोज मीटिंगें कर रहे हैं, इनके अलग अलग गुट बने हुए हैं। महेंद्र बाटी जैसे लोग हैं, वो रोज मीटिंगें कर रहे हैं, रोज रैलियां निकाल रहे हैं कि मुआवजा दो पहले, तब हम काम शुरू होने देंगे। तो समस्या तो मेन मुआवजे की है। जी, यानी अभी भी कहीं ना कहीं अविश्वास जो है वो बना हुआ है। विश्वास बहाली की कोशिशें लगातार जारी हैं, हमारी तरफ से भी, जो महानुभाव बैठे हैं उनकी तरफ से भी, और ईमानदार सकारात्मक पहल ये होनी चाहिए कि येन केन प्रकारेण इस समस्या का एक ऐसा समाधान निकले जो हर किसी के हित में हो, चाहे वो फ्लैट बायर्स हो जिसको अपनी छत चाहिए, जिसको अपना आशियाना चाहिए, चाहे वो किसान हो जिनको मुआवजा पहले मिला लेकिन वो नाराज हो गए और ज्यादा मुआवजा मांग रहे हैं, खैर उनको मिलना चाहिए मुआवजा, अगर वो ज्यादा चाहते हैं और अदालत ने कहा है उन्हें मिलना चाहिए। और चाहे वो बिल्डर्स हों जिनका व्यावसायिक इंटरेस्ट जो है वो स्टेक पर लगा हुआ है। आप सभी से बातचीत करके और आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। तो साहब, नोएडा एक्सटेंशन का जो टेंशन है वो खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ एक पेंच बने हुए हैं।
8 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2021 को गुरुवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दी। हालांकि कमेटी ने अथॉरिटी के सामने 6 शर्तें रखी। आइए हम आपको बताते हैं कि किसानों और नेफोमा के बीच किस बात को लेकर टेंशन हुई थी और क्यों नोएडा एक्सटेंशन लोगों के लिए टेंशन बना हुआ था। लाखों ग्राहक, करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति और ढेरों सपने, यानी नोएडा एक्सटेंशन। जब किसी का सपना साकार होता है तो शायद वो खुशी में कुछ इसी तरह झूमता है। खुशी में नाच और झूम रहे ये लोग खुशी मना रहे हैं एक सपना साकार होने का। वो सपना जो हर शख्स का होता है, यानी एक आशियाने का। दरअसल नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन खत्म हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन को मंजूरी मिल गई है। करीब 5 घंटे की मीटिंग के बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की संवैधानिक समिति ने कुछ शर्तों के साथ 2021 के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। मास्टर प्लान में नोएडा एक्सटेंशन में पर्यावरण और सामाजिक संतुलन का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया है। मास्टर प्लान में न सिर्फ आवासीय योजनाओं में समाज के सभी तबकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की पहल की है, बल्कि पर्यावरण की सेहत को भी दुरुस्त रखने की व्यवस्था की है। नोएडा एक्सटेंशन में हर हाल में कम से कम 16% हरित क्षेत्र सुरक्षित रखना होगा। साथ ही 20 से 25% जगह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सुरक्षित रखनी होगी। कमेटी ने ग्रेटर नोएडा में प्रत्येक आवासीय परियोजना में प्रदूषण रहित क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाना सुनिश्चित करने की सिफारिश की। मास्टर प्लान में मेट्रो सिस्टम, MRTS और न्यू एक्सप्रेस वे के लिए भी प्रोविजन रखा गया है। हालांकि अब इस पर आखिरी मोहर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में लगेगी और ये खुशी किसानों के चेहरों पर साफ दिखी। देखिए, इतनी खुशी है कि किसानों की आज एक किस्म से जान बच गई। यानी हम लोग तो इतने धरना प्रदर्शन पर जाते, मरते, गिरते, भूख हड़ताल पर बैठते, टोल ब्रिज जाम करते। आज एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अप्रूवल करके टेक्निकल ने वो सब भी बचा दिया और हम सब लोग भी आजाद हो गए। हमें अब 10% प्लॉट भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा, बाहर को भी अपना घर मिलेगा, हमारी भी आबादी उनकी बैकलीज हो जाएंगी, हमें भी हमारे घर मिलेंगे। इससे बड़ी किसी खुशी इस किसान को नहीं होती। पूरा क्षेत्र आबाद होगा एक्सटेंशन। मेरे साथ प्रधान जी हैं रोजे जलालपुर से, बिसरख से किसान नेता अमोद भाटी हैं, हमारे रामी प्रधान जी इटेड़ा से हैं। आज ही हम सभी लोग लड्डू बांट के खुशी मना रहे हैं एनसीआर की परमिशन के में, और पूरे एक्सटेंशन के लोग यहाँ मौजूद हैं। किसान संघर्ष समिति और नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर एंड मेंबर एसोसिएशन यानी नेफोम ने इसको लेकर संयुक्त लड़ाई लड़ी। दरअसल एक्सटेंशन में काम रुक जाने से किसान और निवेशक दोनों को नुकसान था, जिसके बाद दोनों संगठन एक मंच पर आए और संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी। तो हमारे लिए राहत की खबर है और हम उम्मीद करते हैं कि टेक्निकल कमेटी ने जो रिकमेंड किया है मास्टर प्लान को 21 मेंबर कमेटी में आगे भेजा है, वहां से भी 10 से 15 दिन में वहां से अप्रूव होकर आएगा। धन्यवाद तो हम समाचार प्लस को देना चाहते हैं। समाचार प्लस ने जिस तरह से इतनी बड़ी न्यूज आज भी ब्रेक, सबसे पहले समाचार प्लस ने ब्रेक की है न्यूज, हम उनको वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं उसके लिए। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मास्टर प्लान को मंजूरी के बाद उम्मीद जगी है कि नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन लगभग खत्म हो गई है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की आज हुई बोर्ड मीटिंग में मास्टर प्लान 2021 के ड्राफ्ट को टेक्निकल टीम ने पास कर दिया है। अब देखना यह है कि एनसीआर प्लानिंग इसे कितनी जल्दी अमल में लाती है, जिससे कि नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन जल्दी खत्म हो पाए। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। सौरभ सानी हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है। सौरभ, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे और आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण भी पूरा किया है, लेकिन मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आ रही है कि अभी एक बायर के नाते मैं खुश हूं या खुश होने का इंतजार करूं या संकट में रहूं, दुविधा में रहूं। बात करें बायर्स की, तो बायर्स को अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी प्लान अप्रूव नहीं हो जाता प्लान, तब तक इनको खुश होने की जरूरत नहीं है। जी देवेंद्र सिंह जी, आप नेफोमा के अध्यक्ष हैं, मुझे आपसे ये समझना है कि अगर आप लोग इतनी महती कोशिश ना करते तो शायद ये चीजें इतनी जल्दी पॉसिबल हो ना पाती, क्योंकि कहते हैं ना कि वो संगठन में शक्ति है। किसानों का संगठन है, बिल्डर्स का संगठन है, जो बायर्स हैं वो अलग अलग थे, उनको आप एक मंच में लेके आए, यानी दबाव जो है वो सरकार के ऊपर चौतरफा पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने बायर्स भाइयों को, जिन लोगों ने इतनी, देखिए आज 45 डिग्री टेम्परेचर था और हम जंतर मंतर पर बैठे थे जब हमारे पार्लियामेंट्रियंस सेलिब्रेशन कर रहे थे, 60 इयर्स हो गए थे पार्लियामेंट को उस दिन। हम लोग धरने पे रोड पे बैठे हुए थे, 45 डिग्री टेम्परेचर में बायर्स
सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक धूप में बैठे हुए थे। तो ये बहुत बायर्स, देखिए कितना परेशान था बायर्स। हाँ। वो ईएमआई पे कर रहा था, उनकी ईएमआई आप देखिए 2 साल से ईएमआई पे कर रहे हैं वो लोग, जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अपने घर का किराया दे रहे हैं। उनकी हालत इतनी दयनीय अवस्था में पहुंच चुके थे वो। आज हमारे पास बहुत सारे बायर्स कांटेक्ट करते थे। लास्ट में बिल्कुल ये एक्सट्रीम लिमिट थी। अगर यहां से मामला थोड़ा सा भी और उलझता तो बहुत सारे बायर्स, शायद हो सकता है 50% बायर्स नोएडा एक्सटेंशन से निकल चुके होते हैं। आपको लगता है कि मामला अभी सुलझ चुका है? देखिए हमारे पास जो इंटरनल हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो मामला बिल्कुल टेक्निकल कमेटी, अगर देखिए टेक्निकल कमेटी का काम होता है मास्टर प्लान को अप्रूव करना। ठीक है। अगर वहां से मामला अभी तक जितनी बार भी मास्टर प्लान को वापस भेजा गया है यूपी गवर्नमेंट को, वो टेक्निकल कमेटी के थ्रू भेजा गया है। अच्छा। सब और दूसरी चीज नहीं, यानी कि यहां से आप कह रहे हैं कि अब ग्रीन सिग्नल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ग्रीन टीकम सिग्नल। सिंह जी, मुझे एक चीज बहुत संक्षेप में बताइए, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। अब आप ये समाचार प्लस के इस मंच से ये कमिट करते हैं, ये वायदा करते हैं कि अब किसी प्रकार का कोई तमाशा नहीं, सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहेंगे और नोएडा एक्सटेंशन को एक सुंदर, स्वस्थ, अच्छी, प्रदूषण फ्री एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां रहने वाले को मजा आए और आप सबको मजा आए। देखिए, ये वादा तो हम करते हैं कि अब आगे भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। लेकिन जो हमारी मूल समस्या है, जैसे अभी भी हमारी कुछ आबादी है, उनको रमारमन जी ने वादा किया, अगर उन पे वो खरे नहीं उतरते जी, हमको 64% नहीं मिलता। एक छोटे छोटे बहुत सारे विवाद हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे तालाब हैं। हाँ। जिनको अनऑथराइज बिल्डरों ने कब्जा करके बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी है। हाँ। जैसे पीछे, अगर मैं अपने गांव की एक कहानी बताऊं, अगर मेरे गांव में कहानी का बिल्कुल नहीं, आधा सेकंड की है। जी। अगर मेरे गांव में 200 मौतें हुई होंगी, हाँ। तो 200 शमशान घर में बन गए होंगे। हाँ। क्योंकि उस शमशान में सुपरटेक ने बिल्डिंग बना दी है। हाँ। अगर नया शमशान नहीं बना या वहां से शमशान खाली नहीं करा गया, हाँ। तो फिर समस्या पैदा होंगी। ठीक है। तो ये हमारे बिल्डर भाइयों को सोचनी चाहिए, जो इन्होंने समस्या पैदा करी है उनको अपने स्तर से भी निपटाए, बिल्डर तो आगे फिर बवाल नहीं भाई होगा। राकेश जी, आप सोचेंगे, समस्याएं तो बड़ी खड़ी कर दी, टीकम जी कह रहे हैं। अब जिस घटना के बारे में कह रहे हैं उसकी कोई मुझे जानकारी नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम 1 इंच जमीन पर भी बगैर आवंटन के नहीं जा सकते हैं। हाँ। अगर हमें कोई आवंटन हुआ है, उसके लिए हमने जो फॉर्मेलिटीज की हैं वो पूरी करेंगे। हाँ। उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे, नियमों के अंतर्गत ही काम करेंगे। आप इको विलेज सुपरटेक फर्स्ट में देख सकते हैं, बिना अलॉटमेंट के लिए कब्जा है। जी, चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी भी हम पड़ताल कराएंगे। अपने संवाददाता सौरभ साहनी हमारे साथ हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो वहां पर भी जाएं और इस चीज की पड़ताल करें। और अगली दफे जब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते या अगले दिन, तो अगर ये वाकई आपकी खबर में दम है तो हम वो भी दिखाएंगे। जो गलत है वो गलत है, और गलत को हम दम से सीना ठोक कर कहते हैं कि गलत है। हम किसी से डरते नहीं, हमें किसी से कोई दबाव नहीं, हम किसी से झुकते नहीं। राकेश जी, आपसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक कमिटमेंट लेना चाहूंगा, जो आपके एग्जिस्टिंग बायर हैं उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला जाएगा क्रेडाई की तरफ से, बिल्डर्स की तरफ से, और ना उनके दाम बढ़ेंगे और ना ही क्वालिटी से कोई समझौता करेंगे। बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनके साथ जो भी हमने कमिटमेंट की है वो निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। चलिए, आप सभी विमानों का बहुत शुक्रिया। सौरभ साहनी, आपका बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा यह है कि नोएडा एक्सटेंशन की जो टेंशन है वो सुलझने वाली है, लेकिन अगर हम तकनीकी तौर पे बात करें तो अभी भी पेच बहुत सारे हैं, इसलिए खुश होइए। लेकिन जश्न मनाने का वक्त अभी नहीं आया, वो तब आएगा जब आपको अपने घर पे पोजीशन मिल जाएगा, किसान भाइयों को उनकी आबादी और उनकी जो जमीन है, जो वायदे किए गए वो मिल जाएंगे, और बिल्डर्स को उनकी रकम मिल जाएगी। तो इसी एक अच्छे नोट के साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को हम खत्म करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया।